दुनिया में हर इंसान का एक कॉमन बिलीफ है और वो कॉमन बिलीफ ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। मगर क्या हो कोई अगर आपके बिलीव को ही हिला दे, चैलेंज कर दें। सोचिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और उतनी ही इंटरेस्टिंग है आज के भोग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिलीव हैं जिन्हें हम मानते आए हैं, मगर आज की बुक उन सभी को चैलेंज स्थिति है। चेहरे पर बहुत अच्छे तरीके से कुछ नई बातें सिखाती है, क्योंकि हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत मददगार हो सकती है। आज की बुक्स लंबी है। एवरीथिंग एस डैश अब अबाउट हो जिसे लगा मार्ग मैनसन में। मार्क बैनसन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और ब्लॉगर हैं। उनकी बॉक्स शटल आर्ट ऑफ गेमिंग अटैच पर एवरीथिंग इज द न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलर है। उनके आर्टिकल, कोर्स और न्यूज़लेटर्स उनके वेबसाइट markmanson.net पर देखे जा सकते हैं। मार्क बैनसन बहुत ही फ्रैंक और सीधे तरीके से लिखने वाले ऑथर है। आपको अपने आसपास की उथल पुथल और बुरी चीज़ों को देखकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ बुरा है, मगर उम्मीद की लौ अब भी चल रही है। आज के समय में आप उम्मीद को लेकर एक नया नज़रिया देखेंगे। आप सीखेंगे कि लाइफ में उम्मीद कैसे जगाएं। इस बुक का टाइटल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी और इंस्पायर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। आपका इस धरती पर आने का मकसद क्या है? क्या आपका होना मायने रखता है? पर अगर हाँ तो क्यों? ये सभी गहरे और विचार किए जाने वाले सवाल हैं जिनका सच्चाई से जवाब देने के लिए लोगों को 1 से 2 मिनट सोचना पड़ेगा। आप कितना मायने रखते हैं, इस बात पर आप पूरी रात बहस कर सकते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यह समरी आपको बताएगी कि कोई भी मायने नहीं रखता है। किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। ये सुनने में कड़वा है, मगर सच यही है। फेसबुक के मार्क मैनसन इसे डीएम कंफर्टेबल त्रुटि कहते हैं। हम सभी को लगता है कि इस दुनिया पर हमारा गहरा असर होता है, पर शरीर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डस्टबिन फैक्ट है, पर समरी आपको सिखाएगी कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें। मार्क बैनसन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि खूब यानी कि उम्मीद फ्यूचर में नहीं है, बल्कि आप इसे अभी और यहीं पर पा सकते हैं। तो आइए इस यूनिक लर्निंग जोड़ने की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, डीएम कंफर्टेबल। तो हर बुक और मूवी में ये जाना माना प्लॉट होता है कि किसी बहुत बड़ी बुराई को स्टोरी में लाया जाता है और एक हीरो इस बुराई को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस बुराई को हराने के लिए हीरो जो कोशिशें करता है उस पर हंसी आती है। ऐसा देखा जाता है कि जैसे उसका उस बुरे इंसान को कभी भी हरा पाने का कोई चांस नहीं है, पर हीरो ऐसा कर दिखाता है। आखिरी समय में उसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है, या फिर वो कोई ऐसा लास्ट मिनट प्लान सोचता है जिससे वह सम्मेलन पर काबू पा सके। पर जब स्टोरी खत्म होती है तब सभी सेफ और खुश होते हैं। वो चाहे फिक्शन हो या ना हो, हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी है जिसमें किसी ने कोई हीरो जैसा काम किया होता है। हमने ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो महीनों जंगल में जिंदा रहा है, पर अब वो अपनी कहानी सबको बताते हैं। हमने ऐसी माँ के बारे में भी सुना है जो अपने बच्चे को किसी बड़े जंगली जानवर से बचाकर ले आई हो। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने फिजिकली और मेंटली या इमोशनली अपने झेलने की आखिरी लिमिट तक जाकर भी सर्वाइव किया होता है। आपने हीरो कह सकते हैं और उन्हें कहा भी जाना चाहिए,
मगर बुक मार्क मंचन के लिए जानबाज होने का मतलब कुछ और है। हीरो एक या जानबाज होने का मतलब कुछ ऐसा करना नहीं होता जिसके लिए लोग आपको मानने लगे और सब आपको जाने। बहादुर होने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में उम्मीद बनाए रखना जहां आपको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो। ऐसा तब होता है जब आपको पता होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर भी आप उसमें जितना हो पाए उतना फायदा उठा लेते हैं। जब चीजें आपके हिसाब से हो रही होती है तब उम्मीद रखना आसान होता है। जब मैनेजर में आपको पहले ही हिंट दे दिया होता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तब आपको उम्मीद रहती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। जब कोई आपके साथ वक्त बिताना पसंद करता है तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये इंसान आपका पार्टनर हो सकता है। पर कई बार उम्मीद गायब हो जाती है। जब आपको एहसास होता है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तब सारी उम्मीदें गायब हो जाती है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है या फिर जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वो आपको रिजेक्ट कर देती है, तब भी दुनिया चलती रहेगी। अनकंफर्टेबल सच ये है कि आपका क्या होगा, इससे वापसी में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल केयर करते होंगे, आपके दोस्त और आपका परिवार भी परवाह करते होंगे, पर 99% दुनिया का क्या, किसी को भी परवाह नहीं है। तो इसलिए वाकई में आप जो भी करते हैं वह मायने नहीं रखता है। ये बड़ी डिप्रेशन बात है। आप पूछ सकते हैं कि कुछ तो मायने रखता होगा ना, नहीं तो लोग जीते ही क्यों? क्या वजह है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? जो चीजें आप अभी कर रहे हैं उन चीजों को क्यों करते रहना चाहिए? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास उम्मीद है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल 8 से बेहतर होगा। आपके पास खूब होती है कि आपकी जिंदगी जल्द ही बदल जाएगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि 2 चीजें आप आज कर रहे हैं उनका असर फ्यूचर में होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ होने का कोई मकसद है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिंदगी का एक मतलब होता है, क्योंकि बिना होप के हमें फिर से अनकंफर्टेबल सच का सामना करना पड़ता है। इस पॉइंट पर आप शायद कंफ्यूज होंगे कि ये समरी जा रही है। आपको नाउम्मीद और बुरा महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप अपने होने के मकसद पर सवाल उठा रहे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भी बहुत अच्छी जगह है। हर तरफ न्यूज में खरीद भी मार-काट, मौत पर बीमारी की खबरें छाई हुई हैं। हेल्थ को लेकर हुई डिस्कवरी ऑफ टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर ऐसा लगता है जैसे अच्छा से ज्यादा बुराई फैली हुई है। लेकिन उम्मीद को जगाने और उसे बनाए रखने का एक तरीका है। ऐसा करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, किसी चीज की वैल्यू पर भरोसा होना चाहिए, और एक कम्युनिटी होना चाहिए। हम जरूरी कॉन्सेप्ट को आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तुम एक्सेप्ट है सेल्फ कंट्रोल रिजीम ल्यूसन। एक ऐसा माइंड सेट है जिसके बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं। शायद आप भी इसी तरह के शोध के शिकार हो सकते हैं। तो ये क्या माइंड सेट है? माइंड सेट है ये सोचना कि आपके फेल होने की वजह आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस है। लेकिन इस माइंडसेट का जन्म हाल ही में थोड़े न हुआ है। बहुत से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया है। 1900 की सर्दी में न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो एजाज मोनी ने फ्रंटल लोबटॉमी प्रोसीजर की खोज की थी।
फ्रंटल लोब अटॉनी का मतलब है किसी इंसान को अगर कोई दिमागी बीमारी हो तो उसे ठीक करने के लिए उसके स्कल में छेद करना। सुनने में कितना भयानक और दर्दनाक लगता है ना, पर सालों पहले लोग ऐसा मानते थे। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन इसे क्लासिक ऐसा क्षण कहते हैं। क्लासिक जंक्शन का मतलब ये सोचना है कि अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए आपके पास एक नेशनल माइंड होना चाहिए। अब तभी अपनी फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करने देते हैं, बाद में डिसिप्लिन नहीं होता था, मोटिवेटेड नहीं होते या फिर आप एक लूजर होते हैं। इस जंक्शन का मतलब है कि अगर आप अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो आप कमजोर हैं। पर आप में बहुत सी कमियां हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है और थोड़ा नहीं बहुत कड़वा लगता है, पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आप क्लासिक जंक्शन के टाइम्स के हिसाब से नहीं सोचते। प्रिय जंक्शन कई तरीके से होता है। जब आप किसी दूसरे इंसान को फेल होने पर उदास देखते हैं तो क्या आपको उनके लिए बुरा लगता है? अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। इस बात से इनकार न करें कि आप उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उन्हें जो चाहिए वह मिल नहीं जाता। ऐसे लोग बस खोल पाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार सबको नज़रअंदाज कर देते हैं। उन पर अपने सपने को हासिल करने का जुनून सवार हो जाता है। को निराशा या फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। पर अगर क्लासिक एजुकेशन सच में होता है तो हमारे अंदर हमेशा सेल्फ कंट्रोल रहता हूँ। बहुत मुश्किल से कभी कभार इमोशंस को महसूस करते हैं और हमेशा जीतते ही रहते, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। हम